बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमारे प्यारे हजूर महाराज जी ने जो सत्संग कल फरमाया, उसने सारी संगत को भावुक कर दिया। उस संगत रोने लगी। संगत जी, हजूर महाराज जी जब स्टेज पर आए तो उस समय बड़े ही सुंदर और प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। उनमें से पहला शब्द था, हर कृपा करके बख्श ले। संगत जी, स्टेज पर आने के बाद हजूर महाराज जी ने सारी संगत पर प्रेम भरी दया दृष्टि डाली और संगत को निहाल कर दिया। संगत जी, उसके बाद सत्संग प्रारंभ किया गया। हजूर महाराज जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर का सत्संग किया जी। संगत भी बहुत आई थी, बहुत रस था। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी के पावन कदम जैसे ही हिमाचल के सोलन सत्संग घर में पड़े तो संगत के अंदर एक उमंग, एक उत्साह और एक अलग ही अंदाज दिखा। सत्संग के कुछ अनमोल वचन हम इस वीडियो के माध्यम से आप जी तक शेयर करने जा रहे हैं जी। इससे पहले अगर आप जी को यह वीडियो पसंद आया हो तो परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल को अपना प्रेम जरूर दे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके वीडियो को शेयर करना ना भूले, और शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। इसमें आपको बाबा जी और हजूर महाराज जी के सवाल जवाब संगत के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, आज जो वाणी ली गई थी वहाँ स्वामी जी महाराज जी की वाणी थी, मित्र तेरा कोई नहीं संगिया में। और फिर हजूर महाराज जी ने लगभग 1 घंटे के ऊपर बहुत ही प्रेम और प्यार से सत्संग फरमाया। आप जी फरमाते हैं, हम सबको बहुत सी बातें समझाई जिसमें चेतावनी भी हमें मिली और प्रेम भी मिला, और आत्मिक जागृति का एक सच्चा संदेश भी हमें देखने को मिला। आप जी फरमाते हैं, संत महापुरुष इस धरती पर मालिक के मार्ग को दिखाने के लिए हमारे दरमियान आते हैं। वे केवल प्यार से नहीं, कई बार सख्त लफ्जों से भी चेतावनी देकर हमें समझाते हैं। स्वामी जी महाराज जी इस शब्द में हमें प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि संत हमारे मन की चालों को जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन भटकता हुआ किधर की ओर जा रहा है, इसलिए कभी कभार सख्त लफ्जों से भी हमें जगाने की, परमात्मा की दया मेहर करने की कोशिश करते हैं। हजूर ने आगे फरमाया कि शब्द की शुरुआत में स्वामी जी क्यों कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। आप जी ने कहा कि जीवन में हमें बहुत से दोस्त मिलते हैं। अगर हम हमारी शुरुआती जिंदगी, शुरुआती लाइफ में देखें तो सबसे पहले स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, कामकाज की जगहों पर। लेकिन समय के साथ ये सारे दोस्त बदल जाते हैं। ये सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। बड़े महाराज जी फरमाते थे, जैसे समुंदर में लकड़ियां तैर रही होती है, एक लहर उन्हें एक साथ ला देती है और दूसरी लहर उन्हें अलग कर देती है। ठीक वैसे ही यह दुनिया भी कर्मों का खेल है। कर्मों के कारण हम एक दूसरे से रिश्तों में बंध जाते हैं, और जब कर्म खत्म हो जाते हैं, उनका लेन देन समाप्त हो जाता है, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हजूर फरमाया, हमें यह सोचकर देखना चाहिए कि हमारा असल रिश्ता कौन सा है। हम समझते हैं कि हमारा असल रिश्ता हमारे जीवन साथी या फिर परिवारजनों से है, और सबसे करीबी रिश्ता हमारा अपने शरीर से है। क्या भाई ये शरीर जो हर समय हमारे साथ है, हमारा साथ निभा पाएगा? भाई अगर हम देखें, जब बीमारी आती है या बुढ़ापा आ जाता है तो यही शरीर हमारा साथ छोड़ बैठता है। फिर हजूर जी ने बहुत ही स्नेह और प्रेम से समझाते हुए फरमाया कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। उन्होंने कहा, प्रेम त्याग मांगता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मोह में हम अपेक्षाएं रखना प्रारंभ कर देते, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब वही रिश्ते जो कभी सुख देते थे अब दुख का कारण बन बैठे। आगे हजूर ने फरमाया, इस संसार के रिश्ते 3 तरह के हो गए हैं। पहले चोर
डाकू और ठग। चोर वो जो चुपचाप कुछ चीज हमारी छीन कर ले जाता है। डाकू वो जो सामने से लूट ले। लेकिन सबसे खतरनाक होता है वो है ठग, जो पहले अपना बना ले, मीठे बोल बोले, मुंह में बांध ले और फिर अंदर से हमें लूट ले। ऐसे लोगों को बड़े महाराज जी मीठे ठग कहकर बयान करते थे, जो बाहर से प्रेम दिखाते हैं लेकिन भीतर से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पालते हैं। इसके बाद हजूर ने फरमाया कि जिंदगी के असली मकसद क्या है। आप जी फरमाते हैं, क्या कभी सोचा है हम लोगों ने इस दुनिया में हम आए क्यों? मालिक ने हमें इस दुनिया में किस उद्देश्य से भेजा? हजूर ने फरमाया, जब तक हम झूठे बंधनों में, संबंधों में और माया की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, तब तक उस सच्चे प्रेम को, उस सच्चे मालिक को, उस नाम को नहीं पहचान पाएंगे, जो कि जन्मों जन्मांतरों से हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सच्चा साथी है। फिर हजूर महाराज जी ने उम्मीदों की बातों पर भी कुछ फरमाया। आप जी कहने लगे, हम जिनसे दिल से जुड़ते हैं उनसे उम्मीदें भी लगा बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तब हम बिखर जाते हैं। यही टूटी हुई उम्मीदें धीरे धीरे हमें दुख देने शुरू कर देती है। इससे फिर क्रोध आ जाता है और अंत में बदले की भावना में यह बदल जाती है। हजूर फरमाते हैं, आज ज़रूरत है खुद को देखने की, खुद से सवाल करने की, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज का इंसान अपने शरीर, अपने रंग रूप, अपनी शोहरत और अपनी दौलत पर इतरा बैठा है, जिन लोगों से भरे हुए हैं, मगर स्कूल कॉलेज की क्लासें खाली पड़ी हैं। हम सुबह शाम अपने चेहरे की देखभाल में लगे पड़े हैं, कभी ये क्रीम तो कभी वो लोशन, कभी बालों की फिक्र, कभी पैरों की, कभी हाथों की संभाल में लगे तो कभी किसी और। भाई, लेकिन क्या कभी उस परमपिता परमात्मा को याद करने का ख्याल हमारे मन में आया, जिसने यह सुंदर शरीर दिया? क्या उसका शुक्र अदा किया? आगे हजूर ने बहुत ही प्रेम प्यार से फरमाया, ये संसार, इसके सारे रिश्ते नाते सब धोखे हैं। न राजा सच्चा, न प्रजा सच्ची। अगर कुछ सच्चा है तो वो है बस एक मालिक का नाम, उस मालिक का नाम। हजूर बोले, इसलिए तो स्वामी जी ने कहा, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। यानी इस संसार में कोई स्थायी साथी नहीं है। सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे बिछड़ते चले जाते हैं, चाहे रिश्ते हो, मित्र हो या अपना सगा संबंधी। सब यहाँ से एक न एक दिन छोड़कर चले जाना है। यहाँ तक कि यह शरीर भी एक दिन हमसे दूर हो जाएगा। इसके बाद आप जी ने बहुत ही गहरी बात कह डाली। आजकल हम खुद के साथ रहना भी भूल गए। हर वक्त दूसरों में उलझे पड़े हैं, किसी की खुशी में, किसी की नाराजगी में, किसी की उम्मीदों में, लेकिन खुद अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। फिर हजूर ने एक सुंदर मिसाल देते हुए फरमाया, जैसे किसी फिल्म में हम पर्दे पर कई व्यक्तियों के अलग अलग किरदार देखते हैं, लेकिन भाई असल में सब कुछ एक निर्देशक की योजना के मुताबिक होता है। वही तय करता है कौन कब क्या बोलना है, कब पर्दे पर आएगा और कब पर्दे से चला जाएगा। जिंदगी भी ठीक उसी रंगमंच की तरह है। हम सब इस मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने आए हैं। हमारी भूमिकाएं तय हैं। जब कोई यह सोच लेता है कि वही सबसे अहम पात्र है, तो यहाँ एक मिथ्या है, एक भ्रम है। असली निर्णय तो उसी परम निर्देशक के हाथ में है, उस मालिक के हाथ में है जो सब कुछ चला रहा है। वही हमारी इस फिल्म का निर्देशक है। जब वह तय करेगा कि अब किसी पात्र का अभिनय समाप्त होने वाला है, तो सब उस पात्र को मंच छोड़ना पड़ता है, और उसी पल उसके सारे रिश्ते, उसकी सारी पहचान, सब कुछ यहीं धरी की धरी रह जाती है। वह अब ना किसी का बेटा रहा, ना पिता, ना पति, ना मित्र, कुछ भी नहीं रहा। वो यहाँ से 7 बज एक ही चीज ले जाता है, और वो है वो टाइम जो उसने मालिक की भजन बंदगी में लगाया हुआ हो। भजन सिमरन में किया हुआ समय ही उसके साथ जाता है। हजूर ने फरमाया, असल इंसान वही है जो इस नाटक की सच्चाई को समझ ले
और जो जान ले कि यह जीवन केवल एक दृश्य मात्र है और हमारा सच्चा स्वरूप उससे कहीं से और परे है। फिर हजूर ने आगे सत्संग की अहमियत पर भी बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए फरमाया। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे, प्रीत करो सत्संग में। हजूर ने फरमाया, सत्संग कोई तमाशा नहीं, कोई जादू दिखाने की जगह नहीं। यह उन रूहों की संगति है जिन्होंने खुद जीवन की कठिनाई और राहों पर चलकर अनुभव हासिल किया है और अब हमारे लिए मार्गदर्शक बनकर खड़ी है। हजूर ने फरमाया, हम हर रविवार को सत्संग के लिए तो जाते हैं, पर अक्सर देर से पहुंचते हैं और जल्दी पहुंच भी जाए तो भी हमारा ध्यान हमारे कामकाज और हमारे परिवारजनों में लगा पड़ा है। अगर यही कोई ज़रूरी कामकाज ऑफिस का काम हो या ज़रूरी मीटिंग होती तो हम समय से पहले पहुंच जाते और बड़ी तैयारी करके हम जाते, उसकी बड़ी फिक्र रहती और ऐसा सोचते कि ऐसा ऐसा करना है और समय से पहले पहुंचते, सब तैयारी करके बैठ जाते। तो फिर सत्संग को वो गंभीरता से क्यों नहीं देखते? सत्संग को तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा कर बैठ गए। हजूर बोले, सिर्फ वहां जाकर बैठ जाना ही काफी नहीं है, असली बात तो तब बने जब हम उसे सुनकर कुछ घर लेकर लौटे, जो हमें भीतर से बदल कर रख दे, जो हमारे व्यवहार हमारी सोच को बदल दे और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। वही असल सत्संग है। बड़े महाराज जी ने हमें हमेशा फरमाया और समझाया है कि सत्संग वो ठंडी छांव है जो संसार की तपती धूप से हमें बचाकर राहत देती है भाई। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छांव में बैठकर तसल्ली हासिल करना नहीं है, बल्कि वहां से जितना सीख सके उसको सीखने का प्रयास करना है और इन शिक्षाओं को अमल में लाने का हमें जुनून होना चाहिए। हजूर ने आगे एक बहुत ही अहम तुलना की। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हमें किसी की जरूरत कभी ना पड़ेगी, हम खुद बहुत कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हम इस राह पर अकेले चल लेंगे, यह काम भी हम कर लेंगे। हजूर बोले, ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है भाई, सिर्फ ज्ञान हो जाने मात्र से कोई आगे नहीं बढ़ा। हजूर ने एक उदाहरण देते हुए बड़ी ही सुंदर तुक फरमाई। हजूर फरमाते हैं, आप मान लीजिए आपको किसी अनजान रास्ते से गुजरना पड़ जाए और वहां जबरदस्त बारिश पहले से हो रही हो। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, ऐसा जो एक व्यक्ति है जिसने उस रास्ते का नक्शा तो देखा, किताबें भी पढ़ी उसके बारे में, मगर स्वयं कभी उस गया नहीं। और दूसरा, वहीं रास्ते को खुद पार किया हुआ व्यक्ति और हर मोड़ को जानने वाला कि कहाँ मुश्किल होगी, कहाँ परेशानी होगी, उसको रास्ते का पूरा अनुभव है। भाई अब आप बताओ, आप किसके साथ जाना चाहोगे? उस अनुभवी के साथ जिसने वो राह खुद देखी हो, वह उस पर खुद चला हो, या फिर बस वही कि जो उसने सिर्फ मैप पर देखा हो? भाई यहाँ फर्क साफ है। सत्संग सुनने और उस पर चलने मात्र से अनुभव अलग अलग है। सिर्फ सुनने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है जब तक हम खुद उस रास्ते पर ना चले। इसके बाद हजूर ने एक बहुत ही प्रेम और प्यार से समझाते हुए नाम के बारे में फरमाया। क्या नाम केवल कुछ शब्दों का मेल है? क्या यहाँ कोई उदाहरण है? हजूर महाराज जी ने आज नाम के बारे में बड़ी ही सुंदर तुक फरमाते हुए सभी को समझाया, जिसे हमने किसी भाषा में अपना लिया। हम सब अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति से आते हैं। कोई उस मालिक को अल्लाह कह देता है, कोई राम तो कोई गॉड तो कोई वाहे गुरु। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ईश्वर के लगभग 1100 से 1200 नाम लिख दिए और आखिर में बस यह कह दिया, एक ओमकार अनामी। वो मालिक किसी नाम, किसी लफ्ज में सीमित नहीं हो सकता। फिर हजूर ने गुरुबाणी की कुछ पंक्तियां भी दोहराई। उन्होंने कहा, 52 अखर लोक तरे, सब किछ इन माही, ये आखर खिन जाएंगे, वह आकर इन माही नाही। यानी कि ये शब्द जो हमें दिखाई देते हैं, यह वह हम सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, लेकिन वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है, वह शब्द के दायरे में नहीं आता। स्वामी जी महाराज जी की वाणी भी यही कहती है, नामो उपजे नामो बिरसे। नाम से ही ये सारी सृष्टि, ये दुनिया बनी है और नाम में ही एक दिन यहाँ समाप्त होकर विलीन हो जाएगी।
जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस परमपिता परमात्मा, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसें उसकी पहचान बनी रहती है। जैसे ही ये नाम से हमारा रिश्ता टूटेगा, जिससे हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। शरीर तो बस एक चोला है, असली जान तो उस रूहानी नूरी तरह ताकत की होती है, जिसे हम नाम कहते हैं। हज़ूर ने बड़े प्रेम और प्यार से समझाते हुए फरमाया, इंसान जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, अपने आप की पहचान कर लेना। हम इस धरती पर इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से आए हैं कि अपने भीतर झांके, स्वयं के भीतर देखें, अपने सच्चे अस्तित्व की पहचान करें। मालिक ने हमें जो विवेक की ताकत दी है, वह केवल इसलिए कि हम आत्मचिंतन, आत्मा का बोध, आत्मा की पहचान करें और आगे बढ़ें। लेकिन हुआ यहाँ उल्टा। हमने उस विवेक को भी भौतिक दौड़-भाग में लगा दिया। देखें, जैसे कि धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद, इन्हीं उलझनों में उलझकर हम रह गए। हज़ूर फरमाते हैं कि पहले पैसा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए था, लेकिन अब इसने हमारे रिश्तों में भी ज़हर घोल दिया। बेटा, अब हमने अपने बूढ़े पिता की सेवा तक नहीं करना चाहता, जब तक वह अपनी हिस्सेदारी पक्की ना कर ले। बच्चे भी अब शर्तें रखने लगे हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और सोचिए, हमने भक्ति को भी लेन-देन में बदल दिया। हम जब मंदिरों, गुरुद्वारों में जाकर मालिक के आगे अरदास करते हैं, तो वहाँ पैसे चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मालिक इसके बदलों में लाखों करोड़ों दे देगा। भई, ये कैसा सौदा? क्या ये श्रद्धा या मोलभाव है? हजूर ने फिर फरमाया और चेतावनी दी, पैसा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो साथ में अहंकार भी ले आता है, और यही अहंकार तनाव में बदल जाता है। वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को निगल जाता है, अंततः हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। फिर आप जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए फरमाया, चाहे कितनी भी दौलत आप कमा लो, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझने वाली। इतिहास गवाह है, चाहे वो राजा हो या अरबपति, करोड़पति, पैसा कमाकर कभी कोई अपने भीतर सच्चा सुख नहीं खोज सका। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि देंदा दे लेंदे थक पाएं, जुंगा जुगांतर खाएं खाएं। यानी कि मालिक तो लगातार देता रहता है, लेकिन हम बस लेते ही रहते हैं, और ये लालच कभी रुकता नहीं। बहुत कम लोग हैं जो दिल से कहते हैं, मालिक तो ने बहुत दे दिया, वही बहुत है। सच्चाई ये है कि मालिक हर किसी को इतना जरूर देता है कि वह इज्जत से जी सके। लेकिन जब हमारी लालच हदें पार कर जाती है, तो वही संपत्ति हमारी परेशानी बन जाती है। यहाँ पर हजूर जी एक मिसाल देते हैं, जैसे मछुआरे के पास जाल होता है, उसी तरह माया के पास भी जाल है। बड़ी बड़ी मछलियों के लिए बड़ा बड़ा जाल, और छोटी छोटी मछलियों के लिए छोटा छोटा माया जाल। ठीक उसी तरह हमारा मन माया के जाल में फंसा हुआ है। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में मन हमें भटका रहा है। जैसे ही सुबह होती है, हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मोबाइल उठाते हैं, फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद ब्रेकिंग न्यूज़ बन गए हैं। इसके बाद हजूर ने जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी बहुत जोरदार सत्संग फरमाया। आप जी कहते हैं, भोजन, शरीर की देखभाल, परमार्थ और मानसिक संतुलन। हजूर ने कहा कि जीवन अगर एक गाड़ी है, तो ये चारों उसके पहिए हैं। आप सोचिए और आप विचार कीजिए, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो बाकी 3 कितना बोझ उठा पाएंगे। आज हम सिर्फ पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, और ये भूल गए कि हमारी असली ज़रूरत क्या थी। हमारी असली ज़रूरत तो 2 वक्त की रोटी और एक सर पे छत और चैन की नींद थी, और ये सब कुछ तो मालिक ने हमें दे ही दिया था। हजूर ने कहा, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस कमाई में मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए। गलत राह से जो भी कमाया है, वो चैन नहीं आने देता। फिर आप जी दोहराया कि बाबा जी का वो अनमोल वचन दोहराया, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों हम इस भाग दौड़ भरी दुनिया में लगे पड़े हैं? वाणी भी यही कहती है, चिंता मिटी चाहत गई, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। आगे हजूर बोले, मालिक ने जब से संसार की रचना की है, तो 2 किस्म की जिंदगी बनाई है।
एक वो जो सिर्फ भोग योनियों में आती है, जैसे पशु, पक्षी, और दूसरी इंसान, जिसे कर्ण जोनि कहा जाता है, कहा गया है। इंसान को सोचने और समझने की ताकत दे रखी है, ताकि वो अपने मूल को जान सके और परमात्मा की ओर लौट सके। अगर हमने ये अनमोल जीवन सब इच्छाओं और लालच और मोह माया में गवा दिया, तो भाई समझो, इससे बड़ा नुकसान कोई और हो नहीं सकता। साथ संगत जी, आगे हजूर फरमाते हैं, समय रहते हमें भजन बंदगी में लग जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये मानव देह इस बार मिली है, अगली बार मिले मिले ना मिले। तो साथ संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही गहराई और विनम्रता और प्रेम से भरा हुआ था। हर एक लफ्ज, हर एक शब्द ऐसे थे जो अंदर तक आत्मा को बिल्कुल सुकून दे रहे थे। साथ संगत जी, तो यह सोलन के कुछ इंपॉर्टेंट सत्संग थे जो हजूर महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। राधा स्वामी जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो परमार्थ की संगत को, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।